अगर कहानी सुनना है तो चैट में बताओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। बताओ, सुनना है? एक मजेदार कहानी, ठीक है? जो बच्चे ब्रेक मांग रहे थे, एक मजेदार कहानी, और एक मजेदार कहानी में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एवरेज इनकम के नुकसान क्या है। ठीक है, एवरेज इनकम के नुकसान क्या बताता हूं मैं तुम्हें। देखो भैया, एक पापा थे, ठीक है? पापा की हाइट थी 6 फीट, ठीक? एक मम्मी थी, मम्मी की हाइट थी 6 फीट। आई एम अ कॉम्प्लेन फैमिली, ठीक है? फिर एक बड़े भैया थे, बड़े भैया की हाइट भी 6 फीट, बहुत बढ़िया। और एक छोटू भैया थे, मतलब उनकी फैमिली का सबसे छोटा बच्चा। उस छोटे बच्चे की हाइट जो थी, ठीक है, कुछ राउंड फिगर में ले लूं नहीं तो मैं फंस जाऊंगा, ठीक है? उस छोटे बच्चे की हाइट जो थी वो थी 4 फीट, ठीक है? 4 फीट थी। तो अब इनकी टोटल हाइट कितनी होगी पता है? टोटल हाइट कितनी होगी? 6 6 8 6 6 12 18 4 22, नहीं 18 4 22 ही तो होता है, ठीक है? 18 4 22, ठीक है? तो 22 फीट टोटल हाइट हो गई उनकी फैमिली की, ठीक है? अब एक नदी बह रही थी, बहुत अच्छी बात है। अब नदी बह रही थी तो इन्हें नदी क्रॉस करना था। अब नदी क्रॉस करना है तो उन्होंने देखा कि नदी की हाइट जो है वो 5 फीट है डेप्थ, ठीक है? नदी की हाइट जो है 5 फीट डेप्थ है, तो अपनी टोटल हाइट तो 22 फीट है, अपन तो निकल जाएंगे, ठीक है? लेकिन ये गलत तरीका है, तो इसीलिए हम टोटल इनकम से कभी कंट्रीज को कंपेयर नहीं करेंगे। अपन क्या करते हैं? अपन इसीलिए एवरेज इनकम से कंट्रीज को कंपेयर करेंगे, है ना? एवरेज इनकम से कंट्रीज को कंपेयर करेंगे अपन। तो समझ में आएगा ना? टोटल, क्योंकि एवरेज और टोटल में डिफरेंस होता है। किसी कंट्री में ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा कमाएंगे ऑब्वियसली, इसके लिए आपको एवरेज निकालना चाहिए। ये तो हम सीख गए थे सर। तो एवरेज अपन ने निकाला फिर यहां पे कि 22 फीट टोटल हाइट थी, 4 लोग हैं, 22 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा दोस्त? आ रहा है आंसर, आएगा 22 डिवाइडेड बाय 4 जो है तो ये हो जाएगा 5.5, हाँ ठीक है? तो 5.5 हो जाएगा, ठीक है? तो 5.5 हो गया। तो एवरेज हाइट कितना चला गया? टोटल हाइट डिवाइडेड बाय द टोटल पीपल, मतलब वही टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल, तो आपको एवरेज इनकम मिल जाती है। तो आपको एवरेज हाइट मिल गई 5.5, ठीक है? नदी की डेप्थ कितनी? नदी की डेप्थ कितनी बताओ? नदी की डेप्थ कितनी है? नदी की डेप्थ है 5 फीट। नौकरी खा जाऊं मैं तुम्हारे शोभित भैया की। ऐसा मैथ पढ़ाया किसी ने कभी तुम्हें? देखो मैं पढ़ा रहा हूं। नदी की एवरेज डेप्थ है 5 फीट, एवरेज हाइट निकल गई 5.5, मतलब नाक नाक तक पानी है ना? इतने बच जाएंगे तो चल के निकल के चले जाएंगे उधर। पापा मम्मी बड़े भैया छोटे भैया सब खुश कि निकल जाएंगे। एवरेज इनकम तो मतलब एवरेज हाइट तो आ गई ना 5.5, और नदी तो 5 की है। तो भैया ने निकलना चालू करा। घर का बड़ा कौन? पापा। तो पापा सबसे आगे चलेंगे, मम्मी थोड़ा डिस्टेंस पे पीछे, ठीक है? पापा पहले आगे निकल गए, मम्मी फिर निकल गई। फिर क्या हो गया? फिर छोटू भैया बड़े भैया भी निकल गए। छोटू भैया को घर वालों ने सबने बोल दिया था तुझे मैथ्स नहीं आती क्या, गधा है क्या तू? ठीक है, 5.5 आ रहा है एवरेज, तो सब निकल जाएंगे, चला। और ये छोटू भैया भी फिर क्या करना चालू करते हैं? नदी में अपना कदम बढ़ाना चालू करते हैं। और छोटू भैया थोड़े थोड़े आगे आते हैं, और छोटू भैया फिर क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं आगे, और मम्मी पापा और बड़े भैया सब उसको बाय बोल रहे होते हैं और बोलते हैं रेस्ट इन पीस, फिर मिलेंगे, ठीक है? तो अब इस कहानी से आप क्या सीखे? कि कभी भी मैथ्स पे विश्वास नहीं करना है, कभी भी डुबा देगी तुम्हें, ठीक है? दूसरी चीज जो सीखे हो कि एवरेजेस हाइड द रियल डिस्पैरिटी। एवरेज आपको एवरेज ही बताएगा, वो एकदम ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएगा। कितने लोगों को कहानी समझ में आई? इससे ये सीखे सर कि हाइट बड़ी करो, इससे ये सीखे कि कॉम्प्लेन पियो। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय कॉम्प्लेन, ठीक है? तो इससे ये सीखे बाबू, इससे अपन ये सीखे कि एवरेजेस हमेशा डिस्पैरिटी को शो नहीं करते हैं। आ जाओ इधर, लिमिटेशन ये है